गांव वालों, जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के आपका दो बातें समझी थी। एक तो फॉर्मूला क्या कितने होते हैं और क्या क्या कैसे लर्न करना है। आप लोग को होमवर्क दिया था मैंने कि एटलीस्ट फॉर्मूला खाली लर्न करके आइए। उसके आगे का पार्ट आपको पूरा चैप्टर समझाने का जिम्मा मेरा है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसके बाद से कांस्टेंट क्या होता है बताया था, बॉक्स क्या होता है वो बताया था, उसका एक एग्जांपल लेके समझाया था कि उसको कैसे ट्रीट करना है। और वही सेम एग्जांपल के तरीके से मैं पूरा आपको चैप्टर समझाने वाला हूं। मैं सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है, क्या कि आप लोग फॉर्मूला खाली लर्न कीजिए, वो आपका काम है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रीड करवा के देना वो मेरा काम है। मैं रीड करवा के दूंगा, आपको समझा के दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ मैंने चुनिंदा सम लिया हुआ है जो आपको देख के डर लगेगा। तुरंत देखोगे मम्मी की याद आएगी, अरे मम्मी ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो सब हम करा के देते हैं। बाकी उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा आप उसको होमवर्क करके लेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे ना तो आपका अच्छे से हो जाएगा। जो होमवर्क दिया जा रहा है वो उसको होमवर्क करना है ईमानदारी से। अगर ईमानदार नहीं रहोगे तो तकलीफ आएगा। हाँ, मान लीजिए नहीं आ रहा है, कुछ तकलीफ आ रहा है, तो आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको उसका मैं सोल्यूशन तुरंत बता दिया करूंगा। लेकिन वो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं वो इतने आसान है कि आप लोग कर ही लोगे। चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले मैं लिख देता हूं आप लोगों को कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला मतलब इन द सेंस, अच्छा मैं पहला नहीं लिखूंगा, जो आपके टेक्स्ट बुक के एज पर टेक्स्ट बुक, मैं क्या बोल रहा हूं, एज पर टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ना वही मैं लिखता हूं। दैट विल बी मोर कंफर्टेबल कि हाँ आप डायरेक्टली मैचअप कर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। पहला वाला देखने में समझने में आसान है। क्या दिया हुआ है? डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में ना मेरे को एक चीज बड़ा सही लगता है, क्या कि इसमें क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा एक ही बात दिया रहता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हर एक चैप्टर के जैसा नहीं कि भाई हर एक में अलग अलग बात दिया रहेगा, है ना, कि कुछ में कुछ और करना है। भाई इसमें एक ही सिद्धांत है, एक ही चीज बोला है, डिफरेंशिएट मारो मतलब डिफरेंशिएट मारो। मैं पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप बोर्ड में 2 मार्क्स का अगर आता है तो कैसे सॉल्व करना है वैसे बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन BTS बोथ द साइड। सबसे पहले ये डायलॉग बाजी हर एक क्वेश्चन के डेरिवेटिव में बाबू बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इट। पहला स्टेप कहता है dy बाई dx लिखिए, इधर d बाई dx लिखिए और क्वेश्चन को वापस से एज इट इज लिख दीजिए। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले इसको रीड करने आना चाहिए। रीड करने के लिए अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूं कि बाबू इसको रीड करो, तो बाबू रीड कैसा करेंगे? 2x⁵/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5/5/2। लेकिन आपको पहले लेक्चर में भी हम बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि जब भी डी बाई डी एक्स सामने दिखे तो ऐसा रीड नहीं करना है। आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि फॉर्मूले के लिस्ट पे जाइए, बुक खोलिएगा और फॉर्मूले के लिस्ट पे जाइए और चेक कीजिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला दिखता है क्या। अब ऐसा कोई फॉर्मूला कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन एज इट इज नहीं दिखेगा, फॉर्मूला बॉक्स के टर्म में। तो आप देखिए कि कोई भी बॉक्स के टकले पे कुछ है क्या, नंबर बॉक्स के टकले पे कुछ है, ऐसा कोई फॉर्मूला है? तो भाई साहब एक ही फॉर्मूला है बॉक्स के टकले पे, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स रेज टू एन। क्या है? एन बॉक्स टकला -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। और कोई फॉर्मूला नहीं है। आप ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए और बताइए, इसके अलावा कोई फॉर्मूला मिलेगा नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा। आप लोग बोलोगे सर सर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या, e⁻⁴ अरे गधा, ई फॉर्मूले में बॉक्स टकले पे है और ई क्वेश्चन देखो और ई फॉर्मूला देखो। एन मतलब नंबर 2 5 10 वो टकले पे रहना चाहिए और इधर ए का मतलब ए ही फिक्स रहेगा, इधर ई का मतलब ई ही क्वेश्चन में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो कभी भी अगर ब्रैकेट के ऊपर नंबर रहता है तो आपको समझ जाना है कौन सा फॉर्मूला है, बॉक्स रेज टू एन। फॉर्मूले के लिस्ट में जाइए, मैं बोल रहा हूं ना, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आपको कोई और फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं। जो एक प्रोबेबल आप लोग बताएगा वो मैंने बता दिया कि यही आप लोग दिमाग में होगा। अरे ये भी कैसे यूज होगा, बॉक्स टकले पे है ना, इधर मेरे को चाहिए कि एन, एन मतलब एन टकले पे, मतलब नंबर टकले पे चाहिए। तो ये पूरा टर्म हो गया मेरा बॉक्स रेज टू एन, बॉक्स रेज टू एन। तो जैसा फॉर्मूला बोलता है वैसे ही करना है।
फॉर्मूला लर्न है, हाँ लर्न है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको रीड कर लिया है, रीड कर लिया। अब वो क्या बोलता है देखिए, बॉक्स रेस टू एन क्या बोलता है, एन बॉक्स, एन म्हणजे टकला, टकला नीचे बुलाओ बाबू, 5/2, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5, टकला -1 म्हणजे 5/2 -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। कौन है बॉक्स, कौन है बॉक्स, नहीं पता, भूल गए, रीड कर लो, बॉक्स रेस टू एन, बॉक्स रेस टू एन। तो आप लोग के लिए बॉक्स जो अपने जबान से क्या बोल रहे हो, बॉक्स रेस टू एन, तो यही ना बॉक्स होगा। तो 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5, तो ये आपका बॉक्स हो गया। एज पर फॉर्मूला जैसा बताया गया था मैंने वो इस्तेमाल किया, ना फॉर्मूले का 1 इंच ना उधर है ना इधर। अब क्या करना है, ये एज इट इज, जो डेरिवेटिव निकल चुका है उसको छेड़छाड़ नहीं करने का, उसको टच नहीं करने का। 2 1 जा 2, 5 - 2 3/2, बेसिक सिंप्लीफिकेशन उसको करके बैठ जाओ। अब कभी भी डेरिवेटिव और उसके आगे ब्रैकेट दिखता है और ब्रैकेट के ऊपर टकला नहीं है, तब क्या करने का, डेरिवेटिव के बीच मतलब उस नंबर के बीच में प्लस माइनस है तो डेरिवेटिव सबको स्प्लिट कर देने का, सबको बांट देने का। जिसे मैंने बेसिक में बच्चों लोग को क्या समझाता हूं कि ब्रैकेट के बाहर जो भी दिखे और बीच में प्लस माइनस है तो मिठाई जैसा सबको बांट दो। तो मान लीजिए कि मिठाई घर में 3 लोग हैं, बांट दीजिए सबको, d/dx 2x रेस टू 3/2 माइनस d/dx 3x रेस टू 4/3 माइनस d/dx 5। एम आई क्लियर? मैंने क्या किया, डेरिवेटिव तीनों में बांट दिया। अब उसका क्या करना है भैया जी, इसको कुछ भी छेड़छाड़ करने का नाही, कळाला की नाही कळाला, त्याला काही पण टच करायचा नाही, कारण की त्याचा डेरिवेटिव आपण ऑलरेडी काढलेला आहे, ह्याचा डेरिवेटिव काढायचा आहे। आता ह्याला वाचायचा आहे, फॉर्म्युला प्रमाणे आपल्याला काय करायचं आहे, वाचायचं आहे। आता बघा, ये डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स रेस टू एन है, इतना तो तुम्हें क्लिक हो गया रहेगा, लेकिन ये नंबर है ना, तो नंबर का सर ने क्या बताया था, बॉक्स के बाजू में अगर नंबर मल्टीप्लाई में हो ना तो डेरिवेटिव को उसको बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव से उसको बाहर निकाल दो, मतलब 2 बाहर आ जाएगा और इसको क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 3/2। देखिए ये डायरेक्टली भी मैं कर सकता था, लेकिन इसमें भी 3 बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई बाहर निकाल दो। लेकिन मैं आपको पहला क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता कि एकदम आप लोगों को मैं डायरेक्टली बताऊं, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जब समझेगा ना तब आप लोग को आगे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अब यहां पे देखिए, अब क्या करना है, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं, बार बार बोल रहा हूं मैं, इसको कोई भी हाथ लगाएगा नहीं, समझा? क्यों? क्योंकि ये अपना बंदा है, इसका डेरिवेटिव हो चुका है, इसको कोई भी हाथ नहीं लगाने का। अब ये 2 एज इट इज, बॉक्स रेस टू एन, कैसे पता चला, अरे गधा, जो x होता है वो हमारा बॉक्स होता है। और कितनी बार बोला, अगर नंबर जो है अगर टकले पे है तो एक ही फॉर्मूला ही है डेरिवेटिव के लिस्ट में मेरे भाई, वो वही है बॉक्स रेस टू एन। और वो क्या कहता है, टकला नीचे, टकला -1, टकला कौन है भाई, 3/2 नीचे x, टकला -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अब इस केस में बॉक्स कौन है, रीड करो, बॉक्स रेस टू एन, तो कौन बॉक्स बोला, x को बोला, किसको बोला, x को, -3 बॉक्स रेस टू एन, तो टकला मतलब नीचे, मतलब n कौन है, 4/3, कौन है 4/3 एंड अगेन बॉक्स रेस टू n -1, तो 4/3 -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। कौन है बॉक्स, भूल गया मैं, पागल है मैं, रीड कर ले, बॉक्स रेस टू एन। अगर आप भूल जाते हो कि हर केस में बॉक्स कौन है तो अपने जबान से पूछिए, आपका जबान बताएगा कि बॉक्स रेस टू एन मतलब बॉक्स ही है। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ, आइला सर डेरिवेटिव ऑफ, सर इधर तो बॉक्स कुछ है ही नहीं, कैसे पता चला, बाबू हमारे लिए बॉक्स क्या है, एक्स है, इधर एक्स है क्या, नहीं है, तो वो क्या है, क्या है, सी फॉर क्या होता है, सी फॉर जो सोच रहा है वो नहीं होता है, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा बाबू, 0, क्या होगा 0। क्या ये फाइनल स्टेप है, नहीं, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव अभी भी दिख रहा है। सर हमारे क्लास में हमारे सर ने, हमारे दोस्त ने तो इतना बड़ा स्टेप नहीं बताया है बाबू, इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इसको बोर्ड में इसी प्रकार से लिखोगे, विट विल गिव यू फुल मार्क्स। 2 to cancel, x 2 1 2 3 -2 1/2
2। डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये क्या है, बॉक्स, बॉक्स का क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 3 कैंसिल, फिर क्या होगा आपका 4x, 3 1 3, 4 माइनस 3 1/3। डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स 1, लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अरे क्योंकि 1 आएगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी ना आएगा। अगर ये भी 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। पुट दिस ऑल्सो इन ब्रैकेट एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। आई होप क्लियर आए, क्योंकि इसको मैंने एकदम इत्मीनान से, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप मैंने डायरेक्टली नहीं किया हुआ है। और आपको भी बोर्ड एग्जाम के लिए यही करना है। अगर आप सीईटी जेईई का प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन डू डायरेक्टली, आपको ऑप्शन मैच करना होता है तो आप वहां पे डायरेक्टली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको बात समझ में आया रहेगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फॉर्मूला लर्न है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप रीड कर पा रहे हो, आई शपथ आप लोगों को पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर इजी जाएगा। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा चैप्टर आप लोगों को इजी आएगा। अब ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन था, अभी हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकता है और पॉज करके भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझदार है ही, है ना। चलिए, तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। तो अगला क्वेश्चन जैसा मैंने बताया है आपको, मैं क्वेश्चन का नंबर जो लिखूंगा, है ना, क्वेश्चन का नंबर एज पर आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिखूंगा। तो मैंने चौथा क्वेश्चन इसके बाद लिया हुआ है और पहला और तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा हुआ है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर, फिर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर। डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग को लग रहा रहेगा कि अरे सर इतना ज्यादा रूट हो रहा है तो कैसे सॉल्व होगा, घबराए से नहीं। सबसे पहले डायलॉग बाजी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। एक फारसी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम में तुम लोग ऐसा मत लिख देना, समझ में आ रहा है। अब वो शब्द बार बार एक ही लिखना तो क्यों लिखूं मैं, वो समझ में आ गया ना, पहले क्वेश्चन में समझा ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। तो ये आप लोग भी खुद लिख सकता है। अब रीड करो, करो रीड, कर लो रीड। तो एक्स स्क्वायर बोलोगे सर, रूट ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलोगे, ऐसा रीड नहीं करना है। सर ने क्या बताया है कि अगर बाहर डेरिवेटिव लिखा है अगर आगे, तो इसको रीड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, फॉर्मूले का आप लोग पूरा लिस्ट निकालिए, फॉर्मूला लिखा होगा, आप देखिए जरा उस फॉर्मूले में रूट का कोई फॉर्मूला है, ये रूट के अंदर ही है ना, रूट का कोई फॉर्मूला है, हाँ या ना, है कि नहीं, हाँ सर है। क्या है, डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स है सर। डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स क्या होता है, 1/2 रूट बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये है ना फॉर्मूला। अरे हाँ है ना, रूट में और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो आप उसको ऐसे रीड करो ना, कोनो दिक्कत है क्या, कोई मार रहा है क्या आपको। रूट बॉक्स, रूट बॉक्स क्या होगा, 1/2 रूट बॉक्स, 1/2 रूट बॉक्स कौन है, रूट बॉक्स, अपने जवान से पूछो, रूट बॉक्स, तो रूट के अंदर वाला पूरा बॉक्स है। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो रूट के अंदर कौन है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज दैट क्लियर, हाँ या ना भाई। जो फॉर्मूला बोल रहा है वही अपन कर रहा है, फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो डाउट जो है आप लोग पूछ सकता है, क्लियर है। अब सर ने इसके पहले क्या बताया था, बीच में अगर प्लस माइनस होगा, डेरिवेटिव बाहर होगा तो मिठाई बांटने का, बांटो मिठाई, क्या होगा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन थोड़ा हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि एक हैबिट हो जाए कि उस सम्स को बोर्ड में ऐसे सॉल्व करना है, वरना दिक्कत होगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते। डेरिवेटिव ऑफ, रीड करो, ये कौन सा फॉर्मूला है आपके लिए, एक्स क्या है, बॉक्स, तो बॉक्स के टकले पे नंबर है तो बॉक्स रेज टू एन। अच्छा, आपको मैं जनरली बता रहा हूं, ये बॉक्स रेज टू एन वाला है ना, तो आप लोग जनरली इसको ऐसे दिमाग में रखिए, मान लीजिए एक्स रेज टू 10 है, इसका कोई डेरिवेटिव निकालने बोला है तो क्या करने का, टकला नीचे टकला -1। मैंने फॉर्मूले के लर्न में भी इसी बताया था, टकला नीचे टकला -1, मतलब टकला कौन है 10, टकला -1 मतलब 10 - 1 नहीं, डायरेक्ट खत्म। अगर मान लीजिए कोई पूछ रहा है एक्स रेज टू 100, तो टकला नीचे टकला -1। तो इसको भी थोड़ा सा आप धीरे धीरे हर एक सम में एक एक चीज ने डायरेक्टली करने की कोशिश कीजिए। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टकला नीचे टकला -1 तो 2 - 1। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करोगे तो बॉक्स इस केस में कौन हो जाता है,
ऐसे वाले टाइप में बॉक्स कौन हो जाता है, एक्स हो जाता है, और एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन। वो लिखने की जरूरत नहीं होती। प्लस रीड करो इसको भाई, रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब रूट बॉक्स कौन है, ऊपरी देखिए, 1/2 रूट बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, कौन है बॉक्स, भूल गया सर, मुझे नहीं पता सर, रूट बॉक्स कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है, कहाँ है, इसको कोई छुएगा नहीं, ये अपना बंदा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकला जा चुका है। टू, टू माइनस वन क्या होगा, टू ही होगा ना, टू माइनस वन सॉरी वन होगा ना, तो 2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब डेरिवेटिव क्या करोगे, बांटोगे। अब थोड़ा सा डायरेक्टली करने का, क्या करने का, डायरेक्टली क्या, डेरिवेटिव बांटोगे तो क्या होगा, बॉक्स रेस्ट टू एन, क्या होगा, बॉक्स रेस्ट टू एन, तो क्या होता है इसका, डायरेक्टली सर ने बताया ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, टकला नीचे, टकला माइनस वन, तो 2 - 1 लिखने की जरूरत नहीं, और वन का क्या हो गया सर, जीरो, क्या हो गया, जीरो, क्यों सर, क्योंकि वन है कांस्टेंट, क्योंकि उसके आजू बाजू में कहीं पे भी एक्स है, बॉक्स है नहीं है, तो वो मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखा जाए तो डेरिवेटिव निकल चुका है, हमारा फाइनल स्टेज आ चुका है, हमें बस डिफरेंशिएट करने बोला था। लेकिन अगर आप पीछे आंसर मैच करोगे, आपको ये देखने नहीं मिलेगा, वो सिंप्लीफाइड वे में दिया हुआ है। तो इसका सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। dy/dx फाइनली क्या दिख रहा है हमें, ये टर्म एज इट इज, इसको कोई टच नहीं करेगा, 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस देन, अब देखिए ये 2x एज इट इज, ब्रैकेट डाल देता हूं मैं, प्लस ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये सर x कहां से आया सर, x 1 जा x, ये 2 कैंसिल, डिवाइड में था ना इसलिए। अब चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एज इट इज। यहां तक बच्चे लोग को जिसको जेई सीईटी नहीं करना है, मैं बार बार बोल चुका हूं नॉर्मल आपके लेक्चर में भी, कि जेई सीईटी जिसको नहीं करना है उसको सिंप्लीफाई मत सीखिए आप, आपको ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां तक भी कर लिया ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 2x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स वन जा एक्स अपॉन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और चाहिए तो और सिंप्लीफाई कर सकता है, और चाहिए तो और, इसको मल्टीप्लाई करिए, है ना, आमने सामने क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लेके जा सकते हैं, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, बट आगे करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना सिंप्लीफिकेशन आपके लिए इनफ है। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में अभी फिलहाल मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं, 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, कितने क्वेश्चन कराए हैं, 2 क्वेश्चन कराए हैं। टाइम इससे लगा हुआ है कि मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बारीकी बारीकी से समझाया हुआ है। तो इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूं ना कि वीडियो का लेंथ जो है 10 से 15 मिनट का रहे, ताकि आप भी पार्ट पार्ट में देख पाओ, तो आपको मजा आएगा, क्योंकि वो एक एक घंटे का जब हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा। ठीक है, 2 चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले से बोल रहा हूं और हर एक बच्चों को बोल रहा हूं मैं, कि रिवीजन, रिवीजन मस्ट है। जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए आइए, रिवीजन करके आइए। रिवीजन करना क्या है मेरे भाई, जो प्रीवियसली हो चुका है, फॉर्मूला लर्न करके आइए। 2 क्वेश्चन मैंने कराया, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन आप कीजिए। समझ में आ रहा है, इसके आगे के कुछ क्वेश्चन करना है, जैसे कि मेरे पास है, तो 5वां और 6वां जो है वो मुझे करना है, बराबर, तो 5वां और 6वां मैं बताऊंगा अभी अगले लेक्चर में, वो मैं कंफर्म करता हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। रिवीजन मस्ट है बाबू, रिवीजन मस्ट है। ठीक है।